Hello everyone. Today we are going to discuss large sample tests. Large sample tests. So large sample test means what is the meaning of this large sample test? So large sample tests are large sample tests. Okay. So generally there are the two types of tests. Okay. So there are large sample tests are there and small sample tests are also there. Okay. So what is meant by the large sample test? So the large sample tests are, these are the tests, which are based on Z test. Okay. Z test or we can say Z distribution. ठीक है. What is Z? Z का मतलब क्या है? Z means standard normal distribution. Standard normal distribution. ओके. तो लार्ज सैंपल टेस्ट किसे कहेंगे? ऐसे टेस्ट जो कि किस पे बेस्ड है? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है. मतलब क्या कि कोई भी टेस्ट हमें परफॉर्म करने के लिए हमें टेस्ट स्टैटिस्टिक लगता है. ठीक है. तो जो टेस्ट लार्ज सैंपल टेस्ट के कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उन टेस्ट के लिए जो हम टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करने वाले हैं, वो टेस्ट स्टैटिस्टिक का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो Z होगा. ठीक है. इट मीन्स दैट the test statistic which are used in testing have standard normal distribution. Okay. So this is the one way of defining the large sample test. और इस तरह से भी लार्ज सैंपल टेस्ट को डिफाइन किया जाता है कि अब ये जो पहले हमने डेफिनेशन देखी, दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन. ठीक है. और एक अलग एंगल से लार्ज सैंपल टेस्ट को ऐसे देखा जाता है कि यदि आपका सैंपल साइज जो है वो 30 से ज़्यादा है, तो वो टेस्ट को हम क्या कहते हैं? लार्ज सैंपल टेस्ट कहते हैं. और यदि सैंपल साइज आपका 30 से लेस है, तो उस केस में हम स्मॉल सैंपल टेस्ट यूज़ करते हैं. ठीक है. तो उस तरह से भी हम ये लिख लेते हैं. So the large sample tests are used. Large sample tests okay. So large sample tests are the tests where sample size
सैंपल साइज का नोटेशन है स्मॉल n, सैंपल साइज n इज ग्रेटर देन 30, ठीक है। तो हम जो भी एग्जांपल देखेंगे लार्ज सैंपल टेस्ट के रिगार्डिंग, तो उसमें जो आपका सैंपल साइज रहेगा वो जनरली क्या होता है, ग्रेटर देन 30 होता है। और जो टेस्ट स्टैटिस्टिक हम यूज़ करेंगे टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो इसमें हम कौन कौन से टेस्ट देखने वाले हैं वो अभी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, और उसके टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होंगे वो अभी यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो आपको सिलेबस में कौन कौन से टेस्ट है यहाँ पे देखें। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेस्ट और उसका टेस्ट स्टैटिस्टिक, ठीक। यहाँ पे मैं पहला टेस्ट यहाँ पे देखो लिखता हूँ, मुझे समझो टेस्ट करना है एच नॉट म्यू इज इक्वल्स टू, ठीक है। मतलब क्या, सिंगल पॉपुलेशन मीन, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टेस्ट है। जैसे हमने समझ लीजिए आपका क्लास है और उस क्लास में मैंने एक टेस्ट लिया, ठीक है, टेस्ट कंडक्ट किया। तो मैंने हाइपोथेसिस यहाँ पे ऐसे रखा, मुझे चेक करना है कि आपके क्लास में जो एवरेज मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स के, वेदर इट इज़ 64 और नॉट, ठीक है। तो यदि मुझे ये चेक करना होगा तो उसके लिए जो टेस्ट यूज़ होगी वो टेस्ट कौन सी होगी, ऑब्वियसली उसका डिस्ट्रीब्यूशन जेड होगा क्योंकि वो लार्ज सैंपल टेस्ट है। और उसके लिए जो टेस्ट स्टैटिस्टिक होता है वो ऐसे होता है, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा अपॉन रूट एन, ठीक है। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इट फॉलोज नॉर्मल 0,1। हर एक टेस्ट स्टैटिस्टिक का जो हम लार्ज सैंपल टेस्ट में पढ़ते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है नॉर्मल 0,1 होता है, और नॉर्मल 0,1 के लिए जो नोटेशन है वो जेड होता है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे लिखा कि द टेस्ट स्टैटिस्टिक विच आर बेस्ड ऑन जेड दैट इज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो यदि मुझे सिंगल पॉपुलेशन मीन चेक करना है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, तो हम ए टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करेंगे, ठीक है। सेकेंड टेस्ट देखते हैं। सेकेंड टेस्ट है, ठीक है, एच नॉट। समझो मैंने वही एग्जाम्पल लेते हैं, टेस्ट परफॉर्म किया और मैंने अभी दो ग्रुप्स बनाए, एक बॉयज़ का अलग और एक गर्ल्स का अलग। मुझे चेक करना है कि एवरेज मार्क्स जो है बॉयज़ में, समझो मैं उसे म्यू1 से डिनोट करता हूँ, और एवरेज मार्क्स गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो दो अलग अलग ग्रुप्स के लिए यदि मुझे पॉपुलेशन मीन वो दोनों सेम है कि नहीं ये यदि चेक करना होगा, तो उसके लिए हम ऐसे हाइपोथेसिस बनाते हैं और इसे कहा जाता है checking the two population mean, ओके। और इसके लिए जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है देखो, z इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2। इसका डिस्ट्रीब्यूशन फिर से क्या आएगा, नॉर्मल 0,1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्स बार वाई बार क्या है, हमारा जो फर्स्ट ग्रुप था, सपोज वी हैव द फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। उसके ऑब्जर्वेशन सैंपल है मेरे पास x1 x2 अप टू xn, ठीक है, ऐसे मेरे पास सैंपल है। तो इस सैंपल के लिए जो मीन है वो x बार है, ठीक है। और इसी सैंपल के लिए जो पॉपुलेशन वेरिएंस है, ओरिजिनल पॉपुलेशन वेरिएंस, ठीक है, इस ग्रुप के लिए इस सैंपल का यूज करके नहीं, हाँ, ओरिजिनल पॉपुलेशन वेरिएंस समझो वो है सिग्मा 1 स्क्वायर, और इसकी जो सैंपल साइज है वो है n1,
ठीक है, समझो मैंने लिया सेकंड ग्रुप। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा हूँ कि इनके जो मीनिंग्स है वो यहाँ पे डिस्कस कर। अब इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक जो ये ऐसे मतलब इस टेस्ट के लिए जो हम टेस्ट स्टैटिस्टिक लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये टेस्ट स्टैटिस्टिक कैसे आया, तो इसका डिस्कशन या फिर इसके जो प्रूफ्स है वो आपको नहीं है। ठीक है, तो हम क्या मेंशन करेंगे, हम कौन से टेस्ट देखने वाले हैं और उसके लिए टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है और उसके ऊपर जो एग्जांपल्स है वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो सेकंड ग्रुप है, समझो y1 y2, उसका सैंपल मैंने लिया y1 y2 अप टू yn2, और इसका जो मीन है पॉपुलेशन सैंपल मीन इज y बार, वेरिएंस इज सिग्मा टू स्क्वायर, इसकी सैंपल साइज है n2। ठीक है, तो इस तरह से। ठीक, तो इसके लिए हम टेस्ट स्टैटिस्टिक कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज़ करेंगे। ठीक है, थर्ड टेस्ट है आपको पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। ठीक है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जिसका नोटेशन है कैपिटल P इज इक्वल्स टू P0। ठीक है, इसे कहते हैं सिंगल प्रोपोर्शन पॉपुलेशन सिंगल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यदि मुझे ये चेक करना है कि समझो मैंने टेस्ट परफॉर्म किया, ठीक है, तो आपके क्लास में समझो 100 स्टूडेंट्स है, तो उस 100 स्टूडेंट्स में मुझे ये चेक करना है कि आपका जो पासिंग परसेंटेज है, ठीक है, मतलब जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं वो जो प्रोपोर्शन है, ठीक है, ये मुझे चेक करना है कि वेदर इट इज इक्वल्स टू 0.7 और नॉट। ठीक है, मतलब पासिंग प्रोपोर्शन जो है वो टेस्ट में वेदर इट इज 0.7 और नॉट, ये मुझे चेक करना है। ठीक है, तो वो चेक करने के लिए जहाँ जहाँ हमें पॉपुलेशन प्रोपोर्शन चेक करना है तो उसके लिए सिंगल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन टेस्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके लिए जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है, अगेन द टेस्ट स्टैटिस्टिक इज Z और सैंपल P माइनस P0 क्या है, अंडर नल हाइपोथेसिस हम P की जो वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अभी 0.7 ले रहा हूँ, तो ये वैल्यू आपकी P0 है डिवाइडेड बाय अंडर रूट P0 अपॉन n। ठीक है, Q0 क्या रहेगा, वेयर Q0 इज इक्वल्स टू 1 माइनस P0। तो इस केस में देखो यदि आपका P0 0.70 है तो Q0 क्या आएगा 0.30 और n क्या है आपके सैंपल साइज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक ऐसे क्या क्या चीज़ें दी होती है, समझो आपके पास कोई एट्रीब्यूट है, ठीक है, आपके पास कोई एट्रीब्यूट है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिया कि आपने टेस्ट मैंने एक टेस्ट परफॉर्म किया और उसमें पासिंग ये मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट रखा, तो उसमें से x क्या रहता है आपका नंबर ऑफ, ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, या फिर यहाँ पे मैंने ठीक है, समझो एक टेस्ट यहाँ पे की मैंने, टेस्ट इज परफॉर्म, टेस्ट इज परफॉर्म, मैंने n जो है n इज सैंपल साइज, n इज माय सैंपल साइज। ठीक है, तो उस सैंपल साइज में हमें चेक क्या करना है कि पासिंग प्रोपोर्शन चेक करना है। ठीक है, मुझे चेक करना है H0 P इज इक्वल टू 0.7 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, 70%। तो यहाँ पे मैंने सैंपल साइज लिया, n का सैंपल लिया, उसमें से x क्या है, कितने जो स्टूडेंट है, यहाँ पे स्टूडेंट लिया तो स्टूडेंट, तो कितने सैंपल यूनिट्स है जो इस एट्रीब्यूट को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ट। ठीक है, तो जितने स्टूडेंट पास हुए इस n में से वो क्या रहेगा आपका सैंपल
प्रोपोर्शन रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सैंपल पी है, सैंपल प्रोपोर्शन है, और इस तरह से आता है। ठीक है, सैंपल प्रोपोर्शन। तो इसका मीनिंग जो है वो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया। तो ये इस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे लिया एन ए सैंपल साइज, मतलब यहाँ पे देखो, सपोज x1 x2 xn इज योर सैंपल, is sample of size n. Okay. x क्या है आपका, the number of units, sample units belongs to some attribute. ठीक है, belongs to some attribute. ओके, n है आपका सैंपल साइज, आपका सैंपल साइज। ठीक है, तो ऑब्वियसली सैंपल p क्या रहेगा आपका, x अपॉन n। ठीक है, तो आपका a रहेगा सैंपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आपको मेन चीज़ क्या ध्यान में रखनी है, टेस्ट स्टैटिस्टिक जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल 0,1। ठीक है, फोर्थ टेस्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कई बार सिचुएशन ऐसे आती है कि जहाँ पे हमें टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन चेक करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए टेस्ट स्टैटिस्टिक है, अगेन इट इज जेड सैंपल प्रोपोर्शन P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कैपिटल PQ डिवाइडेड बाय 1/n1 प्लस 1/n2। ठीक है, ऑब्वियसली इसका भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल 0,1 है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपके पास दो ग्रुप्स है, x1 x2 xn1। ये मैंने पहले सैंपल लिया इस ग्रुप के लिए, वेयर n1 इज योर सैंपल साइज। ठीक है, कैपिटल X okay is number of sample units belongs to some attribute, ठीक है, तो सैंपल हम यहाँ पे समझो पासिंग प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं। ठीक है, बॉयज़ के लिए x1 x2 xn समझो बॉयज़ का ग्रुप है, तो उसमें से मैंने जो सैंपल लिया उसमें से कितने स्टूडेंट पास हुए, तो समझो x है, कितने में से, n1 में से। ठीक है, तो आपका ये रहा सैंपल प्रोपोर्शन फॉर फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, उसी तरह से सेकंड ग्रुप के लिए हम y1 y2 y n2 है आपका सैंपल साइज फॉर द सेकंड ग्रुप। ओके, समझो ये y है, दिस इज द नंबर ऑफ सैंपल यूनिट्स belongs to some attribute। ठीक है, और स्मॉल p2 है आपका सैंपल साइज। तो समझो एक ग्रुप गर्ल्स के लिए, तो इसमें से कितने पास हुए और कितने में से आउट ऑफ n2 में से। ओके, तो वो रहा आपका स्मॉल p2। तो इस तरह से ये p1 p2 यहाँ पे निकाला जाता है। ये कैपिटल P क्या है यहाँ पे देखो, कैपिटल P इज इक्वल्स टू, इसका जो फॉर्मूला है यहाँ पे देखो, n1 p1 प्लस n2 p2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ठीक, n1 p1 प्लस n2 p2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, n1 n2 इज सैंपल साइज, स्मॉल p1 p2 सैंपल प्रोपोर्शंस, और
पी ऐसे निकालेंगे और क्यू कैसे निकालेंगे, इट इज़ 1 माइनस कैपिटल पी। ठीक है, तो पी हो गया, यहाँ पे क्यू हो गया। तो ये रहे आपके टेस्ट और उसके करस्पॉन्डिंग टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर जो एग्जांपल्स है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे थ्योरी का डिस्कशन हम कर लेते हैं लार्ज सैम्पल टेस्ट का, और अगले लेक्चर में लार्ज सैम्पल टेस्ट के ऊपर जो एग्जांपल्स है वो एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू।